नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कुछ दिनों पहले कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही तमाम कांग्रेसी विधायक नाराज चल रहे हैं। इसी क्रम में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला विधायक हरीश धामी के सीट छोड़ने की भी चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच मान मनोबल का दौर भी जारी है। इसी क्रम में आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने तमाम नाराज चल रहे विधायकों से बातचीत भी की और उन्हें बनाने की कोशिश भी। लेकिन जो वर्तमान समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अभी भी कोई विधायक मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के नाराज चल रहे विधायक जल्द ही बैठक कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चाएं बाहर आने के बाद से ही लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और उनको मनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, ताकि नेताओं को एकजुट कर पार्टी आगे अपनी आगामी रणनीतियों को तैयार कर सके। कांग्रेस के 10 नेताओं की पार्टी छोड़ने की बात चल रही है। देखिए, चूँकि मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे विधायक साथियों ने समय समय पर इस प्रकार की बात की है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज विधायकों को मनाने की कवायद लगातार कर रहे हैं। अब उधर हरीश धामी के सीट छोड़ने पर मुख्यमंत्री ने धन्यवाद तो किया, लेकिन हरीश धामी को लेकर भी अब घमासान तेज हो रहा है। और खबर यह भी है कि कांग्रेस के 10 नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। क्या हरीश धामी बीजेपी में पहुंच जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात हरीश धामी ने कही है। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हुआ, जिम्मेदारी संगठन की सौंपी गई पार्टी की ओर से, वैसे ही अब नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी। मनाने की कवायद लगातार उन नेताओं को की जा रही है, वरिष्ठ नेताओं की ओर से, लेकिन ऐसा लगता है कि नेता मानने को तैयार नहीं है और अभी भी चीजें अस्त व्यस्त नजर आ रही हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा आज हम करेंगे कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में अभी चल रहा है और जो सीट छोड़ने की बात हरीश धामी कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए, इस बात में कितना दम है और आगे की रणनीति क्या बाकी उन नेताओं की है कांग्रेस के जो कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो कांग्रेस में सियासी घमासान उत्तराखंड में जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी किसी एक सीट से चुनाव लड़ना होगा। इसलिए हरीश धामी ने उनको सीट देने की बात कह दी, सीट छोड़ने की बात हरीश धामी ने कही। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने उनका धन्यवाद करते हुए कह दिया कि ये तो पार्टी तय करेगी कि उनको चुनाव कहां से लड़ना है। लेकिन कांग्रेस के नेता का ये बयान और बाकी कांग्रेस के अंदर जो चीजें अभी चल रही हैं उसको लेकर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी क्या कर रही है इस पर। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कमलेश रमन जुड़ गए हैं। कमलेश रमन जी, आपका स्वागत है। कमलेश रमन जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं मैम जी। हरीश धामी जी पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत ने कुछ और ही सोशल मीडिया पर लिखा, बाकी नेताओं के भी रिएक्शंस लगातार लग रहा है कुछ नाराजगी चल रही है। क्या है अभी पार्टी के अंदर उत्तराखंड में, कमलेश जी? देखिए, नाराजगी तो कुछ नहीं है, पर कहीं जब 4 बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर और आवाज भी आती है। और हरीश धामी जी ने जो कहा है
वो उनका अपना विवेक है, वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। और क्योंकि पार्टी ने उनको 3-3 बार विधायक का टिकट देकर के सम्मान दिया, पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया, टिकट उनको दिया, उसके लिए हर एक कार्यकर्ता तरसता है इस चीज के लिए कि पार्टी उसको टिकट दे और आगे बढ़ाए। और उनको पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, तो मुझे लगता है कि शायद वो भले ही अभी नाराज चल रहे हैं, पर वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे और बाकी सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस चीज के लिए लगे हुए हैं कि अगर कोई नाराज हो भी गया है तो वो उनको मनाने के लिए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कमियां रह गई है, उन कमियों को जरूर दुरुस्त करेंगे। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नाराज होकर के कहीं इधर उधर चले जाएंगे। तो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं किसी चीज को उन्होंने कहा है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा वक्त रहते। लेकिन ये नाराजगी अगर है तो किस बात की है? क्या संगठन में जिम्मेदारियां जो बांटी गई हैं उसको लेकर नाराजगी है या कुछ और ही चीजें पार्टी के अंदर चल रही हैं? देखिए, पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, पर हर व्यक्ति जब कोई काम करता है, जब पार्टी में अपना समय देता है, कुछ सालों साल तक पार्टी का झंडा उठाता है, तो उसको कुछ ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। वही सारी चीजें हैं कि जब आदमी 3 बार के विधायक जब वो बन के आए तो उनको लगा कि मुझे कुछ मिलना चाहिए या कोई ऐसी चीज, तो उनको अब वो हाईकमान से अपनी बात को रख रहे हैं। और हाईकमान क्या इसमें निर्णय लेता है, ये हाईकमान के ऊपर है। मैंने कहा ना कि जब घर में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाता है। क्योंकि एक परिवार में अगर 4 बेटे भी होते हैं तो उनकी भी मंशा एक जैसी नहीं होती, उनके विचार भी नहीं मिलते एक दूसरे से। और हरीश धामी जी जो है हमारे बहुत ही युवा विधायक हैं और वो उनकी आगे कुछ इच्छाएं होगी जो उनकी पूर्ण नहीं हो पा रही है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त पार्टी ने तीसरी बार भी उनको टिकट देकर के सम्मान दिया, तो इस सम्मान की सुरक्षा करते हुए धामी जी को ऐसा कोई भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए जो आगे चल के उन्हीं के लिए घातक सिद्ध हो सके। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। वीरेंद्र जी के पास अब चलते हैं। वीरेंद्र जी, पुष्कर धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हो गए हरीश धामी? देखिए, तो अभी प्रयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार चला रही है और हम अपने नित्य के पार्टी के लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत राजनीतिक दल के रूप में है और हम निरंतर 24/7 के रूप में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उनके लिए तमाम दलों से ऑफर आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से सुन भी रहे हैं। वीरेंद्र जी, माफी के साथ थोड़ा सा आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अगर आप थोड़ा माइक अगर पास कर सके अपने तो करिए। आवाज कम आ रही है? हाँ, अभी ठीक है, अभी आप बोलिए। तो हमारा कहने का आशय यह है कि हेलो जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए सर। हमारा कहना यह है कि विभिन्न दलों के लोग और कुछ निर्दलीय विधायक भी लगातार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो उनकी सीट से आकर चुनाव लड़े। ऐसा मीडिया में देखने को मिल रहा है जी। आप लोग उनकी बाइट लेके बता भी रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं पर संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक भी आज वो रुद्रप्रयाग गए थे, तो रुद्रप्रयाग के विधायक जी ने भी आज उनको कहा है कि आप रुद्रप्रयाग से आके लड़िए। तो भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे बहुत सारे विधायकों ने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, विकास को तेजी मिलेगी। तो अपने यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, नेतृत्व को लेकर चैलेंज दे रहे हैं, सरेआम उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसीलिए तो जनता ने इनको नकार दिया है और उत्तराखंड राज्य में अब इनका कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो निश्चित रूप से किसी न किसी दल में जाकर जहां अपने को महसूस करेंगे कि हो सके तो वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए क्या होता है। अभी तो वो लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने नेतृत्व को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उन पर आश्रित नहीं है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोयोग पर, उनके निश्चित रूप से काम करने पर आश्रित हैं। हमारे जहां से विधायक कहेंगे, जो भी हमारा प्रदेश का नेतृत्व कहेगा, देश का नेतृत्व कहेगा, वहां से धामी जी चुनाव लड़ेंगे। और हम ही इस राजनीतिक दल के रूप में यहाँ स्थापित हैं। अभी सब लोग धीरे धीरे करके खिसक रहे हैं और अभी कांग्रेस कहीं रहने वाली नहीं है इस राज्य में। लेकिन अगर हरीश धामी या बाकी कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में आना चाहे तो क्या आप स्वीकार करेंगे सर? क्योंकि हरीश धामी तो कह रहे हैं कि मैं सीट छोड़ने को तैयार हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर?
देखिए पराग जी, अगर पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जी। और हमारी राष्ट्रवाद की भावनाओं को देखते हुए हमारे मंत्र को कोई आत्मसात करेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास हमारा मंत्र है। जी। इस मंत्र के साथ जो चलेगा, जो आत्मसात करना चाहेगा, जो हमारे नेतृत्व में आना चाहेगा, स्वीकार है। और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता आए भी हैं और उन्होंने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया और आज आराम से काम भी कर रहे हैं। उनको पार्टी ने आगे बढ़ाने का भी काम किया। कुछ लोग फिर बीच में दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जैसा आपने देखा, कुछ 3-4 लोग फिर वापस भी चले गए। तो अपना यह है कि जब तक अपने यहाँ रहना, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानते हुए राष्ट्रवाद की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर रहना, ये अपनी विचारधारा है। ठीक है कमलेश जी, ये कांग्रेस के नेताओं में इतनी हताशा क्यों है आखिर? देखिए, कोई हताशा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली चुनाव का परिणाम आया है और चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में गया है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे साथी भाई कह रहे थे कि कांग्रेस में ये है वो है। देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसीलिए अपनी बात को वो रखने में सक्षम है और अपनी बात को रखते भी है पुरजोर तरीके से। लेकिन भाजपा में तो कहीं लोकतंत्र ही नहीं है, सबका गला घुटता है, कोई अपनी बात को रख नहीं सकता। और अगर अपनी बात को कोई करता है तो उसके पीछे ईडी, सीआईडी, सीबीआईडी लगा दी जाती है। तो भाजपा का लोकतंत्र अलग है। लेकिन कमलेश जी, पार्टी के अंदर जब बात नहीं सुनी जा रही है, तभी तो सार्वजनिक मंच पर आकर इस तरह की चीजें हो रही हैं। नेताओं की क्या, मैंने देखिए हताशा को लेकर सवाल पूछा तो आपने कहा हताशा नहीं है, तो अपेक्षा नेताओं की हो सकती है, शायद उनकी अपेक्षा पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। जी, मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा कि देखिए, जब सालों साल पार्टी का कोई झंडा उठाता है, जाहिर सी बात है कि उसकी एक इच्छा शक्ति होती है कि मुझे आगे कहीं प्रमोशन या कहीं कुछ होना चाहिए। पर सरकार हमारी नहीं बनी और हमारे जो विधायक हैं इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो इतना नाराज है कि वो कोई भी ऐसा गलत कदम उठाए। ठीक है, वो अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन कमलेश जी, माफी के साथ आपको बीच में टोक रहा हूं मैं, इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है कि कांग्रेस का एक विधायक बोले कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं, जो कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सरकार है, और मुख्यमंत्री के लिए वो सीट छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा ना कि हो सकता है उनके अंदर में कोई पीड़ा, कोई ऐसी बात हो वो जिसको ये सब रख के कह रहे हैं, और वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। क्योंकि व्यक्ति पार्टी से रिलेटेड जरूर होता है, पर उसका कहीं ना कहीं अंदर अपना व्यक्तिगत जो निर्णय है वो उन्होंने रखा है धामी, क्योंकि धामी जी ने हमेशा पार्टी को मजबूत किया और हमें पूरी उम्मीद है कि धामी जी पार्टी को मजबूत करते हुए आगे भी काम करेंगे। और ठीक है, इस वक्त वो थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनको जल्दी मैनेज कर लिया जाएगा और मैनेज होने के बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि धामी जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया और आगे भी उठाएंगे। वो एक अलग बात है, मैंने कहा आपको पहले कि जहाँ चार लोग होते हैं तो सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। तो ठीक है, क्योंकि एक इच्छा होती है पार्टी के अंदर, जब आदमी मेहनत करता है, काम करता है, झंडे को उठा के चलता है, तो कहीं ना कहीं मंशा होती है कि मुझे कहीं ना कहीं रखा जाना चाहिए था, और वो हो चुका। और क्योंकि सबको तो नहीं बनाया जा सकता, बनाया तो पोस्ट तो एक ही होती है, उसी पोस्ट के चला जाता है, क्योंकि सबको तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता, कहीं भी हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो। तो जो हमारे धामी जी हैं, हरीश धामी जी, जो अगर उन्होंने कहा है कि वो सीट छोड़ने के लिए तैयार है, तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, वो क्या करेंगे ये तो उन पे डिपेंड करता है। कमलेश जी, अभी हमने देखा जब से ये पद दिए गए हैं उसके बाद से नेताओं की नाराजगी जब सामने आई तो बड़े नेता उनको मना भी रहे हैं, कवायद इस बात की भी चल रही है कि नाराजगी को हम दूर करें, लेकिन ये दूर नाराजगी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कोई समन्वय की कमी है? केंद्रीय नेतृत्व के साथ संपर्क ठीक तरीके से प्रदेश के नेताओं का नहीं हो पा रहा है? अगर नाराजगी है तो मनाना भी आपको पड़ेगा, अगर आप नहीं मनाएंगे तो मध्य प्रदेश ऐसा हाल भी हो सकता है। अब बिल्कुल देखिए, हमारा सिर्फ नेतृत्व भी इसमें बिल्कुल लगा हुआ है, उनकी निगाहें पूरी उत्तराखंड पे है कि कहीं पर कोई इस तरह की कोई बात ना हो, कहीं पार्टी को कोई नुकसान ना हो, और पूरा सिर्फ नेतृत्व इस बात का पूरा ध्यान रखे हुए है कि कोई भी विधायक हमारी किसी भी तरह की किसी भी बात को कहीं पर जाहिर ना होने दे, और वो सारी चीजों को कर भी रहे हैं। और वो देख भी रहे हैं, हमारे जो बड़े नेता है वो हर व्यक्ति के पास जाकर के हर चीज को रख रहे हैं। अगर कहीं कोई चूक भी हुई है तो चूक को भी पूरा सही किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी धामी जी के जो बयान पर बहुत बड़ा प्रदेश के अंदर जो इस तरह का जो बवाल चल रहा है कि वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, तो अभी आप देखिएगा कि क्योंकि धामी जी कांग्रेस के बिल्कुल कैडर कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल उनके जो ब्लड में कांग्रेस है वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। एक नाराजगी है, वो जाहिर सी बात है, वो नाराजगी उनकी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। हमारा कमलेश जी, एक और सवाल मेरा इसमें है, उसके बाद वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं।
आप ये कह रहे हैं कि खून खून में धामी जी के कांग्रेस पार्टी है और वो कैडर बेस्ड नेता हैं। आपको नहीं लगता कि अगर जमीनी स्तर का कोई कांग्रेस नेता है और पार्टी से जुड़ा हुआ है काफी लंबे समय से, अगर उसके खून में कांग्रेस बसी हुई है, अगर वो इस तरीके की बातें कर रहा है तो वाकई में कुछ ना कुछ बड़ी बात होगी, और अगर ये बड़ी बात है तो इस बात को दूर करने के लिए, कोशिश के लिए कदम पहले आलाकमान को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आलाकमान ने पूरा अपना ध्यान उत्तराखंड पे लगाया हुआ है और वो एक एक चीज पर ध्यान रखे हुए हैं, इस चीज को लेकर के कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो, कहीं पार्टी में कोई ऐसी चूक ना हो। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब कोई कार्यकर्ता झंडा उठा करके चला, की मंशाएं होती है, मनसा भी होती है, और उसको लगता भी है कि जब मैंने इतने साल मेहनत की, तो जाहिर सी बात है कि धामी जी को इस वक्त लगता होगा कि मुझे शायद अब कोई नया पद, कोई नई ऐसी चीज मिलनी चाहिए थी जिसमें वो काम करते, पर पार्टी ने उनको 3 बार टिकट देकर के सम्मानित किया। तो धामी जी ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने उनको कुछ नहीं दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको क्षेत्र से वो धारचूला से आते हैं, वहां से उनको विधायक बना करके लाया, वो तीसरी बार विधायक बने हैं कांग्रेस के सिंबल पर। तो ये बहुत बड़ी बात है जब एक कार्यकर्ता उस टिकट के लिए जद्दोजहद करता है, उसको टिकट नहीं मिलता, 40-40 साल वो पार्टी में मेहनत करता है, काम करता है, उसको टिकट नहीं मिल पाता। तो ऐसा तो नहीं है कि हर कार्यकर्ता विद्रोही बन जाएगा, हर कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएगा या अपनी बात को कहीं लोगों के सामने रखने लग जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है और इन सारी चीजों को देखना भी पड़ता है। पार्टी के अंदर रहना है तो पार्टी के कायदे और नियमों के अनुसार तो हम सबको चलना पड़ेगा। जब पार्टी का एक नियम बना है, उस नियम के अनुसार हम काम करेंगे और शीर्ष नेतृत्व इस चीज को बहुत जल्दी सुलझा लेगा और आपके सामने आ जाएगा और धामी जी कांग्रेस के झंडे को लेकर के चलेंगे आगे। चलिए ठीक है। वीरेंद्र जी, कमलेश जी तो कह रही हैं कि सारी चीजें हम लोग खुद निपट लेंगे, कोई संपर्क में भी है क्या आपके? ये कमलेश जी को भी पता है। कमलेश जी हमारी बहुत छोटी बहन है और जब ये बहुत छोटी थी तब से मैं इनको जानता हूँ जी। आज बहुत अच्छे रूप से अपनी पार्टी की बात को रख रही है, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन ये कब तक अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़े को मीडिया में बताएंगे कि अंदरूनी झगड़ा है? ये तो अब सड़क पे आ गया है कि जो आदमी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हूँ, मेरी जनता कहेगी और मैं तो बहुत दिन रहने वाला नहीं हूँ कांग्रेस में, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। देखिए, आप जितने भी 10, 11, 12 लोग हैं, आप देख रहे हो, हमें उनके बीच में कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सब एक गुट के लोग हैं। मेरा गुट के मैं साफ कहना चाहता हूँ कि सब लोग हरीश रावत जी के समर्थक हैं और हरीश रावत जी की उपेक्षा के कारण ये सबसे पीछे इनका ये राज है कि हरीश रावत जी की उपेक्षा हुई है। हरीश रावत जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मयूख ये जो करण मेहरा बने हैं, ये इनके जो है परिवार के लोग हैं और ये नहीं चाहते थे कि करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष बने जी, लेकिन करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो ये सारे लोग मिलकर अब एक हो गए हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से बनना चाहिए था, कुमाऊं से क्यों आपने दोनों पद दे दिए हैं। तो इसके पीछे दूसरी लड़ाई है। हरीश रावत जी को स्थापित करना एक लड़ाई है, दूसरा जो है अपनी मनोभावनाओं को इस माध्यम से व्यक्त करना इनकी लड़ाई है। हमें इसमें पछड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन एक व्यक्ति ने हमारी विचारधारा को अंगीकृत करने के लिए बात कही है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने से कोई परहेज नहीं है, ऐसा हरीश धामी जी ने कहा है। तो हम तो देखिए, जो भी व्यक्ति अगर हमारी विचारधारा को अंगीकृत करेगा, हमने कहा भाई देखो हमारे यहाँ तो ध्वज प्रणाम भी करना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो है वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा, गाय माता की पूजा अर्चना भी करनी पड़ेगी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन सब चीजों के लिए तैयार है, माँ भारती की पूजा आराधना करने के लिए तैयार है, उसको हम कदे भी लगाएंगे, उसको हम आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ पराग जी आप देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हमको चिंता ये रहती है कि विपक्ष है राज्य में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आप जानते हैं कि विपक्ष होना ही चाहिए और विपक्ष होना चाहिए, मजबूत हो, रचनात्मक विपक्ष के रूप में भूमिका में काम करे। जनता की जो बातें हमसे कहीं अनदेखी हो रही है, छूट रही हैं, तो उस बातों को सरकार को बताए, मुख्यमंत्री को जाकर बताए। ऐसा विपक्ष का काम रहना चाहिए। लेकिन ये लोग तो आप देख रहे हैं कि रोज किस तरीके से चल रहा है। 19 लोगों की एक पार्टी है जो हाउस भी चल गया, हाउस के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष का गठन नहीं कर पाए। बहुत मुद्दत के बाद इन्होंने रस्सा कस्सी में जो है अपना समुद्र मंथन निकाला, तो मंथन से जो निकला है आप देख रहे हैं, उससे पूरी कांग्रेस जो है टूट रही है, बिखर रही है।
अब रहा क्या है, कल इनको मना भी लेंगे ये लोग, इनको मैनेज भी कर लेंगे जी। लेकिन जनता के बीच में तो जो धारणा जानी चाहिए थी, जो इनके जी। प्रति जो विचार जाना चाहिए था, हाँ। वो विचार तो चला गया है। अब वो तो मैनेज नहीं होने का, वो जो डेंट लग ठीक गया है। है इनका, हाँ। वो डेंट तो इनका मैनेज नहीं होगा। ठीक है। अब ये करें, बैठे, जो भी करना चाहें करें, इनको मुबारक हो। हाँ। और हम तो यही कहेंगे भैया, सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी में आना। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ ध्वज प्रणाम भी करना है, वंदे मातरम भी बोलना है, हाँ। और माँ भारती की पूजा अर्चना करनी है। ठीक है। चलिए कमलेश जी, मुझे लगता है जवाब देना चाह रही हैं आपकी बात का। कमलेश जी बोलिए। जी जी, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, और उन्होंने क्योंकि अभी कहा कि कांग्रेस के लोग यहाँ आना चाहते, तो मैं 2016 याद दिलाना चाहती हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा ने किस तरीके से प्रोपेगेंडा करके कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में किया। तो आज भाजपा कांग्रेस मुक्त की जो बात करती है, वो कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है। आप देख सकते हैं वहां पर कि 7-8 से जितने भी हमारे विधायक बने हैं वहां पर और मंत्री बने हैं, वो कांग्रेस के गए हैं यहाँ से। और अगर क्योंकि भाजपा की तो आदत है तोड़ फोड़ की राजनीति करना, ध्रुवीकरण करना, तुष्टीकरण करना, और क्योंकि उनकी उसमें ब्लड में शुमार हो चुका है अब ये कि कहीं ना कहीं से उनको अपना विधायक तो उनकी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को इस समय मनाने पे लगे हुए हैं कि वो अपनी कोई ना कोई सीट छोड़। और खैर कोई बात नहीं, 2016 में जो गलती हुई थी हमारे कांग्रेस के विधायकों से, वो अब दोबारा नहीं होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। धामी जी बहुत जल्द कांग्रेस के झंडे को लेकर के आगे चलेंगे। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत एक शॉर्ट कमेंट आखिर में आपका चाहूंगा, फाइनल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी छोटी बहन कमलेश जी कह रही थी, भाई अगर आपकी विचारधारा है तो आप रोकिए ना अपने विधायकों को, अपने कांग्रेस के नेताओं को रोकिए। वहाँ विचारधारा तो है नहीं, वहाँ व्यक्तिवाद हावी है, व्यक्ति के पीछे है, गुट गुट में है, गुट गुट में कांग्रेस है। अब तो दलदल में कांग्रेस हो गई है, तो इसलिए इनकी कांग्रेस को मुबारक। चलिए, आज चूंकि समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और उम्मीद है, जैसा कि कमलेश जी कह रही हैं, कि हम अपने विधायकों को एकजुट करके रखेंगे, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी प्रदेश के अंदर है। और कितनी जल्दी ये विधायक कांग्रेस की मान पाते हैं, नाराजगी कांग्रेस इन विधायकों की दूर कर पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।